वर्शिप सॉन्ग में गाया गया था, यहोवा साडे नाल नाल है। और मैं विश्वास करता हूं कि खुदावंद यहोवा पाक, यहोवा एलोहीम, एलोही, अकाल पुरख, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, वो हमारे साथ है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मेरे को पता है बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं भाई, प्लीज़, बिकॉज ज़्यादा समय 5-6 मिनट में खुदा ने कहा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। हम आत्मा में भरे पर खुदावंद की शांति हमारे बीच में नहीं। हमें खुदावंद की शांति चाहिए। तो खुदावंद की शांति के लिए वर्शिप सॉन्ग गाया गया, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है। और दाऊद बादशाह क्या कहता है 29:11 में, यहोवा हमें बल देता है, हमें शक्ति देता है, यहोवा का आत्मा हमें सुकून देता है, और यहोवा का आत्मा आत्मिक शांति देता है। और आत्मिक शांति जब हमें मिलती है तो हमारे चेहरे का रंग लाल सुर्ख हो जाता है, क्योंकि उसका नूर हमारे चेहरे पर पड़ता है। जैसे जब तक सूरज खुदावंद यीशु मसीह से आज्ञा ना ले और उसकी दर्शन ना करे, उसको देख ना ले, तो सूरज में रोशनी नहीं आती, चांद में रोशनी नहीं आती, सितारों में रोशनी नहीं आती, क्योंकि उसने कहा जीवन की ज्योति, हालेलुया, जीवन की ज्योति मैं हूं। जब उसने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं, तो हमें उसने क्या कहा, वर्ष पढ़ेंगे, द बुक ऑफ जॉन, जल्दी से, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 27। हाँ जी, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। फिर कॉमा लिखा, फिर उसके बाद फिर उसने लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। बात बनती नहीं है, पहले बोला शांति दिए जाता हूं, फिर मैं अपनी शांति दिए जाता हूं, दो बातें हैं। अब जिसने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, हम सब ये पढ़ चुके हैं कि जब चेले सेवकाई में जाने से पहले प्रेरित के काम में लिखा हुआ है, एक जगह इकट्ठा हुए थे। एक जगह क्या था, इकट्ठा हुए थे, तो पवित्र आत्मा वहां पर उतरा। अगर पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, 4 में भी लिखा हुआ है, थोड़ा आगे जाके पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा हुआ, चेले एक जगह इकट्ठा हुए थे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। उससे पहले उसने यीशु मसीह ने क्या कहा था, तुम यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना, तुम यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि किसी को भी पवित्र आत्मा नहीं मिला था, किसी को भी राइट नहीं मिला था कि तुम जाकर, जैसे उसने कहा जाओ पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करो, तब तक नहीं मिला जब तक कि उन्हें पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला। पवित्र आत्मा क्या है? मैंने अभी सुबह अपने बच्चों से, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ये, उनको बोला था कि पवित्र आत्मा एक ड्रेस की तरह है। मैं इसको ड्रेस को पहन दूं और पीछे जाके बैठ जाऊं तो लोग मुझे कोई भी वस्त्र नहीं कहेगा। इसी तरह जब तक पवित्र आत्मा हमारे मन में नहीं उतरता, हमारे शरीर में नहीं उतरता, तो हमें डर लगा रहता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हम किसी भी कहते हैं, किसी चीज को भी कहते हैं। वर्ष में लिखा है 14 जॉन में, जो कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हें क्या होगा, मिलेगा। तो हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, परमेश्वर हमें मन को क्या दे,
अपनी शांति दे, मतलब अपनी पवित्रताई से, पवित्र आत्मा से, अपनी सामर्थ से, अपने बल से, अपनी शक्ति से हमें क्या कर भर दे। लेकिन आजकल इस दुनिया में एक बहुत सारी बातें चलती है। हम शांति किस में ढूंढते हैं? कलाम में तो नहीं ढूंढते, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। जब उसने प्रॉमिस किया है, क्योंकि आवर गॉड इज ए कवेनेंट गॉड, वादों का खुदा है, तो हम क्यों नहीं विश्वास करते हैं? तो हम किस में ढूंढते हैं? पैसे में ढूंढते हैं। हाय पैसा हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। फिर किस में ढूंढते हैं? फिर तरह तरह की प्रैक्टिस करते हैं। किसको पाने के लिए? पैसे को पाने के लिए। याकूब क्या लिखता है? इच्छा, अभिलाषा क्या होती है? गर्भवती होती है। जब गर्भवती होती है तो उसको पूरा करने के लिए क्या होता है? हर वो प्रैक्टिस, हर वो एथिक्स, हर वो चीज इस्तेमाल करते हैं कि हमें वो चीज, लेकिन खुदा के कलाम के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो जो खुदा के कलाम के ऊपर विश्वास नहीं करते तो फिर लागी रे लगन लगी, शायद मैं नहीं मानता। अगर खुदा के साथ हमारी लगन लग गई तो आत्मा में इंसान भर जाता है। तो समय मेरे पास 1 मिनट और है, तो 1 ही मिनट में लास्ट में खत्म करूंगा कि अगर हमने अपने परमेश्वर की शांति पाना है, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की शांति हमें मिले, अगर हम चाहते हैं कि उसकी सामर्थ हमें मिले, अगर हम चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर उसका नूर उतरे, तो एक काम करना है, खुदा के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करना है। जब तक हम अपने खुदावंद के साथ अपना रिलेशन मजबूत नहीं करेंगे तो हमें शांति उसकी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना है? रिलेशन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए एक समय तय करना है, एक जगह तय करनी है, किस जगह पर मैंने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से दिल की बातें करते हैं। कभी आप देखिए करके, पहले तो हम धन्यवाद करते हैं तो उसको बुलाते हैं, फिर उसके साथ बातें करते हैं, हे परमेश्वर मेरा बच्चा बीमार है, प्लीज कृपा करके उसको तंदुरुस्ती बख्शे, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम उसके क्या करते हैं? बातें करते हैं। जब हमारा रिलेशन उससे बन जाता है तो उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप करना है तो हमें क्या पढ़ना है? खुदा का कलाम पढ़ना है। जब तक हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम क्या करेंगे? शांति नहीं पाएंगे। कभी करके देखिए। कल एक टेस्टिमनी थी, छोटी सी टेस्टिमनी मैं बताऊंगा, उसके बाद समाप्त करेंगे। एक डॉक्टर है हमारे सीएमसी में, जेंटाइल है, अन्य जाति में से। तो उसको मैंने एक गिडियन की बुक उसने मांगी तो मैंने दी। तो कह रहा मैंने 2 वर्ष पढ़ी तो उसी में मुझे शांति मिली। पहले तो मैं डरा और ये क्या है, लेकिन जब मैं पढ़ा, दूसरी वर्ष को पढ़ा तो उसमें लिखा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। तो मेरा वही मैसेज बन गया। जब उसको शांति मिल सकती है तो हम जो कहते हैं कि हम जिंदा परमेश्वर के साथ हैं, उसके बच्चे हैं, उसको ग्रहण किया है, तो फिर क्यों नहीं हमें शांति मिलती? इसका मतलब है हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के साथ एक जगह पर बैठकर बातें नहीं करते। इसका मतलब यह है कि हमने उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश ही, पर खुदा ने हमसे फिर प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। कौन सी शांति? अपनी शांति दिए जाता हूं। जो उसने बोला ना कि अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, तो डोंट कंप्रोमाइज फॉर आइडियोलॉजी, डोंट कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज करना है तो मैं खुदा का बंदा हूं। खुदा सबको आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं।